नमस्कार, मैं राम कुमार फैक्ट भारत में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, रिपोर्ट लेके आए हैं जो जानवरों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, जानवरों के ऊपर क्यों सब निर्मम तरीक़ा से हत्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। उस विषय पे हम संक्षिप्त रूप से जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको अभी पता ही है, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी पता चला था ही, थोड़ा दिन पहले ही खबर भी आई थी कि केरल के पलक्कड़ ज़िला में जो है वहाँ पे हथनी को विस्फोटक भरा अनानस खिला के मार दिया गया था। निर्मम तरीक़ा से हत्या कर दिया गया था उसका। जो है हथनी इतना दर्द से कहर रही थी, वह पानी में जाके अपना दम तोड़ दी। इस तरह का क्यों मामला होता है? इस तरह का इंसान को भगवान बनाते हैं जो विस्फोटक सामान खिला के मार दिया जाता है। चाहे वो तो विस्फोटक सामान वहाँ के किसान जो है, केरल के किसान जो है बनाते हैं। क्योंकि वहाँ के विस्फोटक सामान बनाते हैं कि जंगली सुअर उसके किसानों का खेतों में नष्ट ना करे, उसको खिलाने के लिए वो लोग अनानस बनाते हैं। लेकिन हाथी को क्यों खिला दिया गया? हाथी का क्या क्या दोष था? हाथी निर्दोष थी, फिर भी उसे खिला दिया गया। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? केरल में ही तिरुवनंतपुरम का बात है। हालांकि वो हथनी का जो गुनहगार था वो पकड़ा गया, लेकिन ऐसा नौबत क्यों आता है? केरल में ही तिरुवनंतपुरम के में जो है बिल्ली को लोहे के खंभे से टांग दिया गया था रस्सी से। क्यों? वो भी गर्भवती बिल्ली को, वो भी हथनी भी गर्भवती थी। इस तरह क्यों किया जाता है? हालांकि इस पे केस बाद में होती है, लेकिन इस तरह का केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। सबसे भारत में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है केरल का ही है। लेकिन केरल में ज़्यादा होता है, लफ्जियात भी ज़्यादा होता है। क्यों होता है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। केरल का बात करें, केरल का छोड़े, लेकिन अन्य राज्यों में भी होता है। अन्य राज्यों में जैसे उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में गर्भवती कुत्ते को मार के इस तरह मारा गया कि वह उठ नहीं पाती थी, दर्द से रो रही थी, फिर भी मारा गया। उस कुत्ते का क्या दोष था जो मारा गया उसे? उस गर्भवती कुत्ते का कोई दोष था? नहीं था, लेकिन फिर भी मारा गया। हालांकि उसका भी दोषी पकड़ा गया था। ये सब सोशल मीडिया में जब वायरल कर देता है, कोई भी चीज़ को मारा भी जाता है, वो निर्दोष प्राणी है, वो तो बोल नहीं पाते हैं क्यों मारा जाता है उसे, क्या है उसका कारण? महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड ने एक कुत्ते को बेरहम तरीके से मारा। क्यों मारा? क्या गलती था उसका? चाहे वो हम लोग प्राकृतिक के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। प्राकृतिक को हम काट के उसके घर में घुस गए। जंगल को हम लोग काट रहे हैं, कारखाना हम लोग बना रहे हैं, घर हम लोग बना रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे? जंगल से तो बाहर आएंगे ही। जंगल से बाहर आएंगे तो वो लोग हम लोग के साथ, तो उसके साथ रहना चाहिए। हम लोग को अच्छी तरह से उसके साथ मिल के रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो निर्मम तरीक़ा से उसे मारते हैं, उसे पीटते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है कि कुछ लोग का इंसानियत मर गया है, जो कि इंसानियत हर आदमी में नहीं दिखता है। इंसानियत दिखनी चाहिए, सभी आदमी में इंसानियत दिखना चाहिए, जबकि जानवर अपना इंसानियत दिखाता है। कुत्ता इतना वफादार इंसान का दोस्त माना जाता है। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। हाथी मेरे साथी कहा जाता है। लेकिन क्या होता है? उसे भी मार दिया जाता है। क्यों? कुछ लोभ के कारण। क्यों मारा जाता है उसे निर्मम तरीक़ा से मारा जाता है, हत्या कर दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, या तो उसे रस्सी से टांग दिया जाता है। प्राकृतिक के साथ जो छेड़खानी करता है, उसके साथ भी प्राकृतिक बहुत अच्छी तरह से बदला लेती है। चाहे वो बाढ़ के तरह से हो, चाहे जंगल के आग तरह से हो। जंगल में जो आग लगती है, अमेज़न के जंगल में, साउथ अफ्रीका में, वो लोग जंगल काट के अपने गांव बसा लेते हैं। फिर जंगल अपना जो है अपना रूप दिखाती है। क्या? जंगल में आग लगती है तो गांव में पूरा आग लग जाती है, आदमी झुलस जाते हैं। तो बोलेगा कि जंगल में जो है प्राकृतिक उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। लेकिन हम लोग प्राकृतिक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, फिर प्राकृतिक हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है। गीता में भी यह कहा गया है,
अगर ज़्यादा पाप बढ़ेगा तो भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं, चाहे वो केरल में फ्लड आया हो, चाहे वो वायरस आया हो। हम लोग का जब इंसानियत मर जाता है ना, तो भगवान कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम आपको एक खबर बताते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जंगल काट काट के लोग वहाँ पे गांव बना लिए। गांव बना लिए तो अब वहाँ का जानवर क्या करेगा? वहाँ के जानवर बाहर निकले। बाहर निकलने में कुछ हाथी का झुंड बाहर निकल गया था, तो कुछ गांव को तहस नहस कर दिया था। तहस नहस करने के बाद एक बच्ची जो है वो मलबे में दब गई थी, वो रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो वो हाथी का झुंड आगे बढ़ने के बाद जो है एक हाथी वापस आ गया। वापस आने के बाद वो मलबे को हटाया और इंसान के बच्चे को बचाया। समझिए, यह अविश्वसनीय है कि इंसान के बच्चे को हाथी क्यों बचाया। वो तो आदमी नहीं है, उसे उतना तो बुद्धि नहीं है, क्यों बचाया। लेकिन हम लोग को उससे ज़्यादा हम लोग को हाथी से ज़्यादा बुद्धि होती है, लेकिन फिर भी हम मारते हैं उसको। कुत्ते से कम बुद्धि होती है, कुत्ते को कम बुद्धि होती है हम लोग से, लेकिन कुत्ते को भी मारते हैं, बिल्ली को भी मारते हैं, जानवर को। जानवर तो वो बेजुबान होता है, उसे मारना नहीं चाहिए, उसे प्यार से रखना चाहिए। और तो और हम लोग प्राकृतिक को काट के आ रहे हैं, हम लोग प्राकृतिक के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो हम लोग को ये चीज़ सोचना चाहिए कि वो लोग कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके साथ हम लोग के साथ ढल के रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, दया के भाव से रहना चाहिए। ये सब होता है और ये सब सोच के हमें अफसोस होता है कि इंसान किस तरह बदल रहा है, इंसान का रवैया किस तरह बदल रहा है, इंसान किस तरह निर्मम रूप से हत्या कर रहा है, इंसान कहाँ पहुंच गया है, लेकिन क्या क्या काम करता है अभी भी। ये सब देख के दिल को झकझोर के रख देता है। इसके लिए भारतीय संविधान में कानून भी बनाया गया है। अनुच्छेद 51A(g) में जो है बोला गया है कि जितना भी भारतीय मूल के प्राणी हैं, जीवित जो प्राणी हैं, उसके लिए दया का भाव और करुणा का भाव रखना चाहिए, दिखना चाहिए उसके ऊपर। और अनुच्छेद 428 और 429 धारा IPC का धारा जो है 11(1)(j) में जो लिखा है कि कोई भी जानवर को हम उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें 3 माह का सज़ा और जेल भी हो सकता है। 11(1)(h) का भी यह कोई भी जानवर को हम अपंग नहीं कर सकते, और उस जानवर को जो हम पालते हैं उसे हम पूरी तरह से खाना का मुहैया कराए, रहने का मुहैया कराए। उसके लिए अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी सज़ा है 3 महीने का और जुर्माना है। तो उसके भारत कानून जो है बहुत बनाया हुआ है, उसमें जो है भारत में संविधान में बहुत तरह के कानून हैं। तो उसमें ये भी है कि अगर हम कोई भी जीव को मारते हैं या अपंग करते हैं तो हमें 25,000 तक का जुर्माना और 7 साल का सज़ा भी हो सकता है। ये सब क्यों होता है? ये सब कानून बनने के बाद फिर क्यों मारा जाता है? आदमी को डर नहीं है। आदमी सोचता है कि किसी भी जानवर को मार देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये सोच के कोई भी जानवर को मार दिया जाता है। तो ये सब कहाँ चले गया हमारा इंसानियत? कहाँ है वो दिल का दया जो पहले दिखता था? चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, आप दिखता था पहले ही जानवर के साथ किस तरह रहा जाता था, आदमी के साथ जानवर रहता था, किस तरह रहते थे। अभी भी रह रहे, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं, कुछ ऐसे निर्ममता वाले इंसान हैं जो कि जानवर को बुरी तरह से हत्या करते हैं, उसे मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं, जंगल काटते हैं, वहाँ पे कारखाना बनाते हैं। क्या होगा इससे? कारखाना बना के क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है इस देश में, फिर उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें इस गर्मी में मैं तो यही कहूँगा कि जानवर को जितना ज़्यादा हो उसे दया के पात्र बनाएं, ना कि उसे मारने का कोशिश करें। जानवर को है वो तो बेजुबान होता है, उसे बोलने का शक्ति नहीं होता हम लोग के तरह, हम लोग से कम बुद्धि होता है उसे। जितना मनुष्य को बुद्धि होता है उतना किसी जानवर को नहीं होता है। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि जानवर के साथ हमें ये करना चाहिए या जानवर हमारे साथ ये करना चाहिए।
जानवर जबकि हमारे लिए दया दिखाते हैं, जानवर कभी भी पहले वार नहीं करते हैं, या जब तक हम उसको उस्काते नहीं हैं, जानवर को जब तक हम नहीं उस्काएंगे तब तक जानवर कुछ नहीं करे। जब तक हम उस्का देते हैं जानवर को तो वो फिर अपने जान की रक्षा के लिए वो दूसरे पे अटैक करेगा, या हम ही क्यों ना हो, हम भी अगर कोई भी जानवर हमें मारने का कोशिश करता है तो हम भी अपने प्रोटेक्शन के लिए उससे बचने का कोशिश करते हैं, ना कि उसे रस्सी से टांग देंगे या निर्मम तरीक़ा से हत्या करेंगे। हम उसे बचने का कोशिश करेंगे, मारेंगे नहीं, हम उसके लिए दया दिखाएंगे, हम उसके लिए खाने के लिए व्यवस्था करेंगे। अभी इस गर्मी में जो है कितने पक्षी मरे जाते हैं, गर्मी के वजह से झुलस जाते हैं, गिर जाते हैं, कितने पक्षी मर जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है, कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि सब चीज़ को देखा जाता है, सब चीज़ देखते हैं, उसके लिए पानी का व्यवस्था करते हैं। इंसानियत आज भी है, लेकिन कुछ आदमी में इंसानियत नहीं है, इंसानियत को मार दिया है। तो हम यही आग्रह करते हैं कि इस गर्मी में जो है अपने छत पे या कहीं भी हो पानी रखे और पक्षी को पिलाए, उसके लिए आपको दया मिलेगा, आपको दया। गीता में भी यह कहा गया है कि अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी होगा तो भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे और उसका बदला लेंगे। तो ये सब है। तो आप यहीं हम अपना जो है एपिसोड ख़त्म करेंगे। तो देखते रहिए फैक्ट भारत। मिलेंगे अगले एपिसोड में अच्छे खबर के साथ, अच्छी रिपोर्ट लेके आएंगे। और इस कोरोना में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना कम हो घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने पे मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ में रखें। सैनिटाइज़र साथ में रखने पे अपने हर हमेशा हैंड को वॉश करें।